हेलो बच्चों, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12 और आपको किसी भी क्वेश्चन को किसी भी सवाल को करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप घबराने की, परेशान होने की या इधर उधर भटक कर अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स विद शरद आ चुका है। आपको बस बेल आइकन प्रेस करके इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके वीडियो देखने हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई चली जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर स्टडी। बच्चों, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। So our first question is question 1 part first 64 एक्सपोनेंट 1/2 यानी 64 बेस है, एक्सपोनेंट है इस पर 1/2। जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सपोनेंट एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, इट मीन्स डिनोमिनेटर इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। हमें डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एक नया एक्सपोनेंट प्रोड्यूस करते हुए डिनोमिनेटर के 2 को उससे कैंसिल करके एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई करना है। तो मैं 64 को एक और ऐसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूंगा जो कि 2 से कैंसिल हो जाए। तो आप जानते हैं जब हम 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 पावर 6। मैंने आपसे कहा था 64 को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे, किसी भी ऐसे प्राइम नंबर पर एक्सपोनेंट प्रोड्यूस करेंगे और वो एक्सपोनेंट इस तरह से होगी कि जो हमारी ओरिजिनल एक्सपोनेंट है 64 के ऊपर 1/2 उसके डिनोमिनेटर 2 से कैंसिल हो जाए। तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 पावर 6 को यानी 64 को मैंने लिखा हुआ है और इसके ऊपर पावर है 1/2। जैसे कि आप लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं 2 पावर 6 इंटू 1/2। 2 डिनोमिनेटर में है, 6 न्यूमरेटर में है, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपसे यही कहा था डिनोमिनेटर वाला एक्सपोनेंट जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, डिनोमिनेटर कैंसिल कर देगा। जो नया हमारा एक्सपोनेंट प्रोड्यूस होकर आया है न्यूमरेटर में। हर क्वेश्चन में ये वाला लॉजिक जरूर यूज होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट डेफिनेटली यूज होगा। तो अब हमारे पास हो गया 2 पावर 3। 2 पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई अप टू 3 टाइम्स दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। 32 is the base and the exponent is 1/5। एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में है जिसमें डिनोमिनेटर में 5 है। इट मीन्स 32 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इस तरह से करेंगे कि उस पर एक्सपोनेंट न्यूमरेटर में 5 से कैंसिल होने वाली टर्म हो। तो अगर मैं 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अगेन 2 इंटू 2 यानी 2 पावर 5। 2 मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ तो 2 पावर 5 हो गया, इसके ऊपर पावर है 1/5। यहाँ भी सेम लॉजिक यूज हुआ, 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल तो हमारा रिजल्ट आया 2 पावर 1 डेट इज मीन्स 2, क्योंकि एक्सपोनेंट 1 मीन्स सेम वैल्यू ही रहती है। ठीक है बच्चों, वन 125 के ऊपर पावर है 125 इज द बेस एंड द एक्सपोनेंट इज 1/3। यानी एक्सपोनेंट एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 3 है। तो मैं आपको सेम हिंट दूंगा, 125 को इस तरह से ब्रेक कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कि उसके ऊपर एक्सपोनेंट जो 1/3 लगा हुआ है, डिनोमिनेटर जो 3 है, न्यूमरेटर में ऐसी टर्म प्रोड्यूस हो जाए जो 3 से कैंसिल हो जाए।
ठीक है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो आप देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल, 1 टाइम्स 5 पावर 1। सो योर रिजल्ट इज 5। ये तीनों जिस लॉजिक से सॉल्व हुए हैं उस लॉजिक से ये बड़ी बड़ी टर्म वाले क्वेश्चन भी उसी लॉजिक से सॉल्व होते हैं। डिनोमिनेटर एक्सपोनेंट में जो डिनोमिनेटर होती है वो एक्सपोनेंट एक और ऐसी जनरेट करते हैं कि न्यूमरेटर में कि वो कैंसिल हो जाए, जिससे वो हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। बच्चों अब तक क्वेश्चन जो आ रहा था उसमें एक्सपोनेंट फ्रैक्शन थी और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर वाला पार्ट 1 था, लेकिन अब के ये ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें न्यूमरेटर वाला पार्ट 3 है। सो नो प्रॉब्लम, लॉजिक हमारा वही है कि 9 को इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए कि इसमें 3/2 जो न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 2 है एक्सपोनेंट में, वो नए वाले एक्सपोनेंट में कैंसिल हो जाए। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 पावर 2 मीन्स 9, ठीक है। उसके ऊपर पावर है 3/2, डेट इज 3 पावर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल, ये आप कैंसिल कर सकते हैं 2 से 2 को, ठीक। तो हमारा रिजल्ट कितना आया 3 पावर 3। 3 पावर 3 मीन्स 3 इज मल्टीप्लाई टू इटसेल्फ अप टू 3 टाइम्स। 3 3 3 3 टाइम्स 3 3 जा 9 और तीसरी बार फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 27। नेक्स्ट पार्ट 32 पावर 2/5। अब मुझे डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर में जो 5 आ रहा है इस तरह से प्रोड्यूस किया जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया है 2 पावर 5। 2 multiply to itself up to 5 times, you will get 32. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और इसके बाहर है पावर 2/5। आप जानते हैं पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाती है 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, 2 पावर 2 और 2 पावर 2 से मतलब होता है 2 इज मल्टीप्लाई टू इट सेल्फ मीन्स 2 का 2 से ही मल्टीप्लाई, डेट इज इक्वल टू 4। ये हमारे आंसर। नेक्स्ट 16 पावर 3/4। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं 4 से हमें 16 में ऐसा एक्सपोनेंट मिलेगा 16 को ब्रेक करने पर कि वो 4 से कैंसिल होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई टू इट सेल्फ 2 पावर 4 और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 3/4 एंड व्हेन यू सॉल्व दिस 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 देन यू कैन से द 4 विल कैंसिल आउट टू 4। ये वाला 4 इस वाले 4 से कैंसिल हो गया। सो 2 पावर 3 and 2 power 3 means 2 is multiplied to itself up to 3 times. 2 2 ja 4, 2 ja 8. So 8 is your answer. This is the first question in which exponent is negative. Then no problem, we will use the same logic. We can write it 5 power 3 and the whole power is -1/3. माइनस मीन्स 3 में से 1/3 माइनस नहीं हो रहा बल्कि पावर ऑफ पावर 3 में मल्टीप्लाई हो रहा है -1/3, यानी एक्सपोनेंट की बात कर रहा हूं। बेस इज द सेम, 3 एक्सपोनेंट इज मल्टीप्लाई टू -1/3, करेक्ट। सो आई कैन राइट इट 3 विल कैंसिल आउट टू 3, 5 पावर -1 एंड यू मे राइट इट 5 पावर -1। जैसा कि मैंने आपको अपने रूल्स में बताया था वीडियो में कि अगर पावर नेगेटिव है तो हम बेस को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ बेस जो है हमारा न्यूमरेटर में है तो अब मैं इस बेस को डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा
तो हमारी -1 पावर +1 में कन्वर्ट हो जाएगी, और पावर 1 को कभी हम लिखते नहीं हैं, ये हिडन या अंडरस्टूड होती है। सो अवर आंसर इज 1/5। बच्चों, in next question, as you are looking 2 power 2/3 multiply, this is not a decimal, this is the sign of multiply, so we can write it 2 power 2/3 is multiplied to 2 power 1/5. As you know, according to our rule, when the base is same, the एक्सपोनेंट मस्ट बी ऐड, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमेशा इंक्रीज होकर नंबर मिलता है, तो यहाँ एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगी, हमें इंक्रीज होकर नंबर तभी मिल पाएगा। बेस इज सेम, बेस को हमने सिंगल कर लिया, 2/3 प्लस 1/5। टेक द एलसीएम ऑफ दिस। एज यू नो, द एलसीएम इज 2 bases remain the same, the exponent is 3 and 5 का एक्सपोनेंट, ये 3 and 5 का एलसीएम हमारा 15 आता है। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, प्लस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, सो अवर आंसर इज 2 power 13/15। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट। बच्चों, अपने पिछले वीडियो में मैं सारे रूल, सारे कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो आई कैन राइट इट। एक्सपोनेंट ऑफ आउटसाइड द ब्रैकेट विल डिस्ट्रीब्यूट द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, सो 1 power 7 अपॉन 3 power 3 into 7, यानी पावर ऑफ पावर 3 का मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगा। एंड यू नो, 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो, व्हेन यू मल्टीप्लाई टू 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 1 के ऊपर अगर 1000 भी पावर है, सो यू ऑलवेज गेट 1। 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो, आपको हमेशा 1 ही मिलेगा, बट नीचे the power will be 3 power 7 3 ja, exponent will multiply to exponent 7 3 ja 21, and this 3 number is in denominator. If you want to this, you may convert this denominator in numerator also, but on the, इसमें क्या होगा कि शर्त हमारी यही होगी, on the condition of that एक्सपोनेंट साइन मस्ट बी चेंज, डेट इज -21। हमारे ये दोनों आंसर करेक्ट माने जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन द नेगेटिव पावर, यू राइट डाउन दिस, और इन द पॉजिटिव पावर, देन यू राइट डाउन दिस, और अगर ऐसा कुछ नहीं कहा जाता तो आप दोनों ही आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, in this question you are looking the base is same, but in numerator the base 11 has power 1/2, in denominator the base same 11 has power 1/4. we convert them into the same base, एक ही बेस में कन्वर्ट कर देंगे, बट जब नीचे की पावर ऊपर जाएगी तो क्योंकि डिवीजन में रिड्यूस होकर हमें रिजल्ट मिलता है, सो दिस कैन बी रिड्यूस इन नेगेटिव ऑल्सो, यानी हम 11 होल पावर 1/2 माइनस 1/4 लिख देंगे। सो योर रिजल्ट इज 11। अब यहाँ आप बेस ले लेंगे 1/2 1/4 का, एलसीएम इज 4, 2 2 जा 4, 2 माइनस 4 4 जा, यहाँ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रही है पावर एक्सपोनेंट, तो वो न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, या हम कहेंगे उसका साइन चेंज हो जाएगा। सो 1/2 माइनस 1/4, व्हेन यू टेक द एलसीएम, एलसीएम इज 4, 2 2 जा 4, 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम्स गया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, देन
अब 4 वाले पर आते हैं, माइनस लगा के 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम्स गया और 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1. So you may write down 11 power 2 minus 1 means 1 upon 4. This is your final answer. And you may write down this in the form of like this 11. यहाँ आप छोटा सा एक 4 भी बना सकते हैं. This is your answer. In this question, as you are looking 7 power 1 by 2 multiply, this is the sign of multiply 8 power 1 by 2. यानी यहाँ पर बेस डिफरेंट है but power is same, so we can write down them 7 power 1 by 2 and it means 8 power 1 by 2. इसका मतलब हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. It means we can write down 7 मल्टीप्लाई 8 होल पावर 1 by 2. और आप इस चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई टू 8 द होल पावर, दोनों के ऊपर कंबाइंड पावर 1 by 2. सो 7 8 जा 56, सो 56 होल पावर 1 by 2. दिस इज योर फाइनल आंसर. तो बच्चों इस तरह से आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है. ठीक है बच्चों. तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के ऑल पार्ट्स में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जहाँ भी हमारी एक्सपोनेंट आ रही है, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारी एक्सपोनेंट में जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है वो हमेशा कैंसिल हो जाए. ठीक है, ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें.